नमस्कार, रसोई शॉप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉफ्टेल का नया सरल आटा चक्की मॉडल। सरल क्यों? क्योंकि उपयोग करने में है बिल्कुल ही इजी, एकदम सरल। आपको और आपके परिवार को एक स्वस्थ निर्णय लेने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब हम जानते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या पार्ट्स हैं, उनका क्या काम है और उनको यूज कैसे करना है। एक इंपॉर्टेंट सूचना, यदि आपको जब मशीन मिलती है तब अगर आपको कहीं पे एग्जिट शूट के अंदर या ग्राइंडिंग चेंबर के अंदर थोड़ा अनाज मिले या आपको थोड़ा आटा पिसा हुआ मिले तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मशीन यूज्ड या सेकेंड हैंड नहीं, ये एकदम नई मशीन है। सिर्फ इसे हर मशीन को गेहूं डाल के टेस्ट किया जाता है और फिर कस्टमर्स के पास भेजा जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, कोई भी हम यूज्ड या रिफर्बिश्ड मशीन नहीं बेचते हैं। हर मशीन को टेस्ट करके आपके यहां तक भेजा जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सरल मॉडल। तो ये बना है 3 भागों से। पहला है हॉपर, जिसको हम अलग कर दे रहे हैं। ये हॉपर आपका अलग हो जाएगा। फिर आता है आपका ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। और आपको मिलते हैं 2 कलेक्शन क्लॉथ, एक बड़ा क्लॉथ और एक छोटा क्लॉथ। इसके साथ आपको मिलता है एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल और एक क्लीनिंग ब्रश। अब हम ऊपर वाले जो आपका पार्ट है उसको अलग करेंगे। कैसे अलग करना है? बहुत ही इजी, बहुत ही सरल। आपको इसे इस तरह से निकाल देना है, यदि आप निकालना चाहें। आपने इसको रखा साइड में। अब आप देखेंगे जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ग्राइंडिंग चेंबर है, वो 4 ग्रोमेट से बहुत ही सिक्योरली नीचे वाले चेंबर से लॉक्ड है। नीचे वाला जो यूनिट है उसमें 1000 वॉट की एक 100% कॉपर वाइंडेड मोटर लगी हुई है, जिसमें 3 साल की वारंटी भी आती है। तो ये ऊपर और नीचे वाले भाग को जो ग्रोमेट्स हैं वो लॉक करते हैं। अब अंदर का मैकेनिज्म देखने के लिए हम ये 4 ग्रोमेट्स को खोल देंगे। उसके पहले मैं एक और चीज बता दूं, जहां से आटा बाहर आएगा वहां पे हमने एक एग्जिट कैप का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये एग्जिट कैप, ताकि आपके जीवात कोई अंदर से ना, आगे से ना चले जाए, इसलिए ये एग्जिट कैप आता है। इसको भी आप निकाल के साइड में रख सकते हैं। अब हम ये 4 ग्रोमेट्स को ओपन करेंगे। बहुत ही सरल है इन्हें ओपन करना। और ये करने के बाद हम ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से अलग कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे हमारा स्टोन ग्राइंडिंग मैकेनिज्म। नीचे वाला जो पत्थर है वो सिर्फ गोल घूमता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता, वो मोटर के ऊपर माउंटेड है जो उसे गोल घुमाता है। और जो ऊपर वाला पत्थर है वो ऊपर नीचे होगा। जब आपका ऊपर वाला पत्थर नीचे वाले पत्थर के पास जाएगा तो डिस्टेंस कम होने की वजह से बारीक ग्राइंडिंग होगी, और जब वो ऊपर वाला पत्थर ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ग्राइंडिंग कोर्स यानी दरदरा होगा। ये पत्थर को ऊपर नीचे कैसे करना है? बहुत ही सरल। आपको ये वाले हैंडल को मूव करते हुए आप इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी मैकेनिज्म समझते हुए, ये दोनों स्टोन के बीच में आपका अनाज पिसेगा, बारीक या मोटा डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस आप इसे कर सकते हैं। एकदम मैदे जैसा बारीक या दलिये जैसा दरदरा। अब हम आते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट आपने देख लिया, अब हम देखते हैं कि नीचे वाले पार्ट के अंदर और क्या है। तो नीचे वाले पार्ट के अंदर एक सिलिकॉन गास्केट भी नीचे वाले पत्थर के अंदर दी हुई है। ये जो सिलिकॉन गास्केट है वो ऊपर और नीचे वाले भाग को प्रॉपरली सिक्योरली लॉक करती है, सील करती है। आप इसमें देखेंगे, एक ध्यान से आप देखिएगा कि एक जगह पे टॉप लिखा होगा, वो टॉप वाला पोर्शन ऊपर की बाजू आना चाहिए। कभी कभी कस्टमर इसे उल्टा लगा सकते हैं, इसलिए हमने टॉप लिख दिया है, जिससे आपको टॉप वाला पार्ट ऊपर की तरफ बिठा के आपको इसे बिठा देना है। उसके अलावा ये 4 स्क्रूज हैं जिनके ऊपर वो ग्रोमेट्स फिट होंगे जब आप ऊपर वाला पार्ट जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसे सिक्योरली चारों ग्रोमेट्स को टाइटली आप इसे लॉक कर देंगे। हो गया लॉक, है ना सरल? तो आइए अब इसका जो ऊपर वाला भाग है, ये जो भाग है वो सिर्फ एक कवर है। इस कवर को आप वापस लगा सकते हैं। हो गया आपका ऊपर वाला भाग भी लॉक, और ये असेंबली आपकी हो गई। आपको इसी मोड में आपकी चक्की मिलेगी। अब हम देखते हैं कि ये ऊपर वाला जो भाग जो मैं आपको बता रहा था, उसका
आपको लीवर हिलाने से कहां तक लेके जाना है जिससे आपका बारीक और दरदरा है। तो सबसे पहले 7 नंबर पे हमने लिखा हुआ है यहां पे कोर्स, ये आप देख सकते हैं 7 नंबर कोर्स। अब 7 नंबर कोर्स मतलब पत्थर आपके दोनों दूर है। अब जब मैं इस लीवर को 7 से 6, 6 से 5 और 4 और 3 की तरफ ले जाऊंगा, ऊपर वाला पत्थर नीचे आ रहा है जिससे डिस्टेंस कम हो रहा है और बारीक ग्राइंड होगा। तो हमने लिखा हुआ है कोर्स से आप जाते जाते फाइन की तरफ जा सकते हैं और लास्ट में आप 1 नंबर पे जाएंगे तो आपको एकदम बारीक आटा मिलेगा। आप अगर और नीचे जाएंगे 0 की तरफ और 0 से थोड़ा नीचे जाने, तो अब ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला पत्थर और नीचे वाला पत्थर एक दूसरे से टच हो गए। टच होने की वजह से अनाज बीच में से नहीं निकल पाएगा और चक्की बंद हो जाएगी। तो हमें इस पोजीशन पे नहीं आना है। हमें बारीक करने के लिए 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में रहता है। एकदम बारीक करने के लिए एकदम आपको थोड़ा और चाहिए हो तो आप नीचे ला सकते हैं, लेकिन यदि मशीन में से आपको थोड़ा जलने का स्मेल है तो आप चिंता मत करिएगा, आपका अनाज चिपक के जल रहा है, आपका मशीन नहीं जल रहा है, आपका मोटर नहीं जल रहा है, सिर्फ अनाज चिपक के आपका जल रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा कोर्स की तरफ कर देना है जिससे पत्थर थोड़ा दूर हो जाए, अनाज बीच में चिपके ना। तो हम लोग 1 से 2 के बीच में एकदम बारीक के लिए रखेंगे। 0 जो है वो सिर्फ आप आगे की तरफ इतना ही लाइए कि आपके अनाज दोनों पत्थर चिपके नहीं और अनाज आपका पिस पाए। तो ये हम वापस 7 नंबर पे ले आए, दोनों पत्थर थोड़े दूर हो गए, कोर्स सेटिंग में हम इसको ले आए हैं। एक चीज जो मैं आपको इसमें और बताना चाहूंगा वो है हॉपर। अब हॉपर को लाते हुए हम हॉपर में देख सकते हैं कि ये एक आगे फ्लो रेगुलेटर लगा हुआ है और जो हमारा कवर था उसमें ओपन और क्लोज, ऊपर की तरफ ही ओपन और क्लोज लिखा हुआ है। तो हम इस फ्लो रेगुलेटर को क्लोज से मैच करते हुए हमारे मेन यूनिट में सेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब मुझे फ्लो रेगुलेटर खोलना होगा तब मैं इसे ओपन की तरफ घुमाऊंगा तो ये अंदर से फ्लो रेगुलेटर खुल जाएगा। मैं उसका भी आपको क्लोजअप वीडियो हम बना के आपको दिखाएंगे कि कैसे करना है। ये आपका हॉपर हो गया फिट। अब जब मेरे को कलेक्शन बाउल फिट करना है या कलेक्शन क्लॉथ फिट करना है, तो कलेक्शन क्लॉथ फिट करने के लिए बस ये आपका कपलर के साथ क्लॉथ है, आगे रिंग है, इसे आप यहां पे सेट करना है और फिर घुमा देना है। घुमाने पे आपका कलेक्शन क्लॉथ हो गया है फिट। इतनी ही सरल इसकी असेंबली है और अब हम जानते हैं कि इसे उपयोग कैसे करना है, कितना सरल है इसे उपयोग करना। इसके अंदर एक चीज जो हम आपको दिखाना चाहते थे, फ्लो रेगुलेटर। तो आप देख सकते हैं कि फ्लो रेगुलेटर को जब हम लेफ्ट साइड से, मतलब हमारे जब पीछे खड़े हैं तो ये साइड से ओपन की साइड घुमाएंगे तो अंदर का फ्लो रेगुलेटर ओपन हो गया। इसका मतलब अनाज अंदर जा सकता है। जब हम मशीन चालू करेंगे तब हमेशा हम फ्लो रेगुलेटर को क्लोज रखेंगे, क्योंकि मशीन चालू होने के बाद हमें अनाज का प्रवाह चालू करना है, उसके पहले नहीं करना है। इसलिए हमने फ्लो रेगुलेटर को क्लोज रखा है अभी के लिए। जब हम मशीन में अनाज भर देंगे, मशीन चालू कर देंगे, फिर हम इसे ओपन की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये क्लोज रखा है। आप देख सकते हैं ओपन और क्लोज। ये है इसकी असेंबली। अब आगे देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। आइए अब हम इसका ग्राइंडिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हॉपर में अनाज भर देना है। ध्यान रखें कि आपका फ्लो रेगुलेटर क्लोज होना चाहिए। आप अंदर भी देख सकते हैं क्लोज्ड है। उसके बाद आप इसके अंदर, हमने इसे अनाज से भर दिया। अब आप आगे कलेक्शन क्लॉथ लगा के अपने घर का कोई भी कंटेनर आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अभी हमने ये स्टील का कंटेनर यूज किया है। अब हमें मशीन को चालू करना है। मशीन चालू होने के बाद हमें इसकी कंसिस्टेंसी सेट करनी है। तो मुझे बारीक आटा चाहिए, तो मैं इसे चालू करूंगा तकरीबन 4 नंबर से, और फिर जब मेरे को बारीक चाहिए होगा मैं धीरे धीरे इसको 2 नंबर तक लेके जाऊंगा। पहले मशीन चालू करेंगे, फिर फ्लो रेगुलेटर को धीरे से ओपन करेंगे और फिर लीवर को हम फाइन की तरफ और लेके जाएंगे। स्टार्ट हम 4 नंबर से भी कर सकते हैं। आइए चालू करते हैं। मशीन चालू हो गया है। अब हम फ्लो रेगुलेटर को खोल रहे हैं और लीवर को बारी 1 से 2 नंबर के बीच में रख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है।
फ्लो रेगुलेटर को हमने पूरी तरह खोल दिया है। अब मुझे जैसा बारीक चाहिए है वैसा मेरे को आटा इसमें मिल रहा है। इसे चेक करने के लिए वापस हम बिल्कुल बारीक आ रहा है। अगर हम मशीन को बीच में बंद करना चाहें तो हमें सिर्फ पहले फ्लो रेगुलेटर बंद करना है। फ्लो रेगुलेटर को हम बंद कर देंगे जिससे नया अनाज अंदर ना जा पाए। ग्राइंडिंग को चालू रखिएगा क्योंकि जो अनाज अंदर जा चुका है वो ग्राइंड होना बाकी है, वो ग्राइंड हो रहा है। आप मशीन को 10 से 15 सेकंड चलने दीजिए। जिस भी सेटिंग पे आप पीस रहे हैं उसी सेटिंग पे चलने दीजिए। उसके बाद चालू मशीन में लीवर को कोर्स की तरफ ले जाइए। इससे होगा ये, आपके दोनों पत्थर के बीच में गैप बढ़ जाएगा और जो आटा होगा वो पूरा अंदर हवा के प्रवाह से बाहर निकल जाएगा। अब आप मशीन का साउंड ही सुन सकते हैं, पूरा चेंज हो गया है। अब हम इसे मैन्युअली यहां से बंद कर सकते हैं। पहले फ्लो रेगुलेटर बंद करना है, चलने देना है मशीन को 15-20 सेकंड, फिर लीवर को साथ की तरफ लेके जाना है, फिर 10-15 सेकंड चलने देना है और फिर हमें इसे बंद कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं। आपका जो भी आटा हो इसे आप एक बार यहाँ पे कपड़े को झटक सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमें जो रिजल्ट मिला है आटे का, एकदम बारीक और मैदे जितना सॉफ्ट आटा, ये आप देख सकते हैं लाइव वीडियो पे। एकदम बारीक आटा आपके लिए तैयार है। आप कोई भी कंटेनर यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्लीनिंग मैकेनिज्म पे। अब हम इसे फ्लो रेगुलेटर बंद करके हम हॉपर को सीधा ही निकाल सकते हैं। फ्लो रेगुलेटर बंद रखिएगा और फिर ही निकालिएगा। फिर हम कलेक्शन क्लॉथ को भी हटा देंगे आगे से। जो आपका थोड़ा आटा आगे एग्जिट शूट में होगा उसे आप क्लीनिंग ब्रश की मदद से निकाल सकते हैं। ये निकल जाएगा और फिर हम कवर को निकालेंगे। ये जो पोर्शन है वो थोड़ा गर्म हो सकता है क्योंकि ग्राइंडिंग चेंबर है, तो आप इसे थोड़ा ठंडा होने देने का वेट करें। यदि बहुत गर्म हो तो आप इसे वेट करें, उसके बाद ही आप इसे खोलें। फिर आप चारों जो आपके ग्रोमेट्स हैं इन्हें खोल सकते हैं और ग्राइंडिंग चेंबर को हमने खोल दिया है। अब इसके अंदर आपको जो क्लीनिंग ब्रश दिया है उसकी मदद से भी आप इसे साफ कर सकते हैं। ऊपर से भी आप इसे और ग्राइंडिंग चेंबर में साफ करके आपका आटा निकाल सकते हैं। इसमें एक और बड़ी ही सरल तकनीक है इसे साफ करने की। आप कुछ भी पीसने के बाद सिर्फ 2 मुट्ठी चावल अगर 7 नंबर पे पीस देंगे तो आपका अंदर से क्लीनिंग स्टोन भी पूरी तरह साफ हो जाएगा।
नहीं तो आपको क्लीनिंग ब्रश से तो जैसे हमने दिखाया वैसे आप इसे साफ कर ही सकते हैं और फिर आप अपना कलेक्शन क्लॉथ वापस लगा सकते हैं और कवर को बिठा सकते हैं और चालू कर सकते हैं। अंदर से पूरा आपका साफ हो चुका है ना एकदम सरल, यूज करने में सरल, रिजल्ट्स एकदम नंबर 1 रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं इसके साथ। एक ही बात का ध्यान रखें, यदि आप चना दाल पीसना चाहते हैं तो ये वीडियो के अंदर आपको जो लीवर है वो 2 से 1 नंबर तक नहीं लेके जाना है। आप चना दाल सिर्फ 5 से 4 नंबर तक पीसे, नहीं तो वो स्टोन्स पे चिपक जाएगी और चिपक के जल जाएगी, हमें वो नहीं करना है। और मिलेट्स पीस रहे हो तो जो फ्लो रेगुलेटर हम पूरा खोल रहे थे उसे हम आधा खोलेंगे, क्योंकि मिलेट्स जो होते हैं वो छोटे दाने होते हैं, तो उसका फ्लो रेगुलेटर हम आधा खोलेंगे। यदि आप चना दाल पीस रहे हैं तो आप फ्लो रेगुलेटर पूरा खोल सकते हैं, लेकिन लीवर को आपको 4 और 3 नंबर, 4 से नीचे आप मत लेके जाइए। आपको जलने का स्मेल है तो आप 5 की तरफ भी लेके जाइए, क्योंकि अनाज जो चना दाल होती है वो सॉफ्ट होती है, वो कभी कभी स्टोन्स पे चिपक के जलता है। तो आप उसे 5 या 4 के बीच में रखिए। और आप मिलेट्स पीस रहे हो तो आप भले 2 नंबर तक आ सकते हैं, 1 नंबर तक जा सकते हैं, लेकिन जो फ्लो रेगुलेटर है मिलेट्स में उसे हम आधा खोलेंगे। ये है हमारा डेमो वीडियो फॉर द सॉफ्टेल सरल मॉडल। आप हमारी कस्टमर केयर टीम के साथ कोई भी इंक्वायरी या कोई भी इश्यू के लिए आप जुड़ सकते हैं 7818878188 पे। धन्यवाद। नमस्कार। सॉफ्टेल की सरल आटा चक्की में हमारे पास एक एडिशनल एक्सेसरी का ऑप्शन है। ध्यान रखें कि ये स्टैंडर्ड प्राइसिंग में इंक्लूडेड नहीं है, ये बॉक्स में भी नॉर्मली नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए तो हम ये अलग से आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। ये एक्सेसरी है एक कलेक्शन बोल। कलेक्शन बोल का काम है कि आप अपने घर का कोई कंटेनर यूज ना करना चाहें तो आप एक कलेक्शन बोल को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एक कपड़ा आएगा, जिसके नीचे एक रिंग लगी होगी। ये रिंग को आप कलेक्शन बाउल के ऊपर दिए हुए लिड में से कैविटी को हटा के इस रिंग को आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपका जो आटा है वो सीधा कलेक्ट होके कलेक्शन बाउल में जाएगा और साइड में से उड़ेगा नहीं। इसीलिए ये कलेक्शन बोल का मैकेनिज्म हमने बनाया है। ध्यान रखें, जैसे हम सूचित कर चुके हैं, ये एक एडिशनल एक्सेसरी है और स्टैंडर्ड प्राइसिंग में इंक्लूडेड नहीं है। इसे लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट या फिर हमारे कस्टमर केयर का संपर्क कर सकते हैं।